हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जब से डीआरडीओ सेप्टम 11 के टीयर 2 का एग्जामिनेशंस का डेट अनाउंस हुआ है, बहुत सारे लोग पैनिक सिचुएशन में है कि इतने कम विंडो में कैसे तैयारी करें। देखो, एक बात कड़वी सच्चाई है। आप नहीं सोच रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई तो करेगा और आप ही लोगों में से किसी न किसी का सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले सीबीटी 2 की रणनीति समझ लेते हैं। देखो, इसमें जो आपको पर्सनालिटी टेस्ट है, ये आपको विल बी 20 मिनट्स होगा और ये मेरिट डिसाइड नहीं करेगा। इसके वजह से आपको क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। मेन जो आपका है, ये एक प्रकार का इंटरव्यू टाइप का होता है। ये कैसा होता है? इंटरव्यू टाइप का होता है। और जो मेन पार्ट है आपका स्पेसिफिक डोमेन का, और याद रखना, जो आपने सीबीटी 1 में मार्क्स लाया है ना, वो तो सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का था। फाइनल मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब असली में गेम आपको सीबीटी 2 में, जो कि आपके टेक्निकल डोमेन से पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स के, 120 मिनट्स के रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे इसमें पूछ रहे थे कि सर क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। और ये तो देखो, आप लोगों को टेक्नीशियन ए के लिए है, तो यहां पे भी आप लोगों को ऑलमोस्ट वही चीज आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे देखिएगा, ट्रेड टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो टेक्नीशियन वाले में ट्रेड टेस्ट भी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप समझें कि 1:10 के रेशियो में आप लोगों को बुलाया गया है टीयर 2 के लिए, कि अब इसकी तैयारी कहां से करें, इतने कम समय में कैसे तैयार करें। देखो, अगर मैं ईमानदारी से आप लोगों को बोल दूं, सच बोल दूं, तो आप लोगों में से 90% लोगों के टेक्निकल तैयार हो, 90% लोगों के टेक्निकल तैयार होंगे, मानो या मत मानो। अगर आपका नहीं तैयार है तो बहुत कंसर्निंग मैटर है। अब इतने कम समय में आप ये समझ जाओ कि यूट्यूब से कॉन्सेप्ट पढ़ के कभी नहीं हो सकता, यूट्यूब के मैराथन से कभी नहीं हो सकता। आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप है तो आपको फटाफट 2x 1x स्पीड में 12-13 घंटा रिग्रेस मेहनत करके, ये जो आपको 15-16 दिन मिले हुए हैं ना, मान के चलो 15 तारीख को है, 15 छोड़ दीजिए, 14 दिन और इधर 5 दिन, 20 दिन के आसपास, 18 दिन के आसपास, यही। अब आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। जिनकी कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत है, अगर ईमानदारी से बताऊं, अगर आप, एक तो होता है कि भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, भाई इतना मेहनत करके आपने सीबीटी 1 निकाला, तो मैं नहीं समझता हूं कि आप भीड़ का हिस्सा बनने जाएंगे। आप आखिरी दम तक मेहनत करेंगे। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा। और जिनके कॉन्सेप्ट तैयार हैं, बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, मॉक रिवीजन। नया कुछ मत पढ़ो, अब नया कुछ मत पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे देखो क्या है ना, कि अगर मैं सिलेबस की बात किया तो इनका बहुत ब्रॉडर सिलेबस है, मैं आपको बता दूं। अगर आप सिलेबस जाओगे ना इनके, अगर आप सिलेबस की ऑलमोस्ट बहुत कुछ ये पूछते हैं आपके एग्जामिनेशन में, अगर आप यहां पे देखोगे तो बहुत कुछ पूछते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये देखो, एग्जाम का डेट 15 जून है, और ये सारे सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, आरएसी, सब कुछ पूछ लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये। और काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। और जिनके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, फुल मॉक टेस्ट। और उसके बाद हर मॉक की एनालिसिस करना है। फिर पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर फार्मूला रिवीजन करिए, एरर एनालिसिस करिए कि मॉक में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। अच्छा, सारे ब्रांच का ऐसे ही सिलेबस है, सारे ही ब्रांच का सिलेबस है। मैं आपको पूरे ब्रांच का सिलेबस दिखा दे रहा हूं, हालांकि मीनवाइल सबको पता भी होगा। फिर उसके बाद लास्ट डेज के एनालिसिस, अवॉइड द न्यू टॉपिक, फोकस ऑन रिवीजन, प्रैक्टिस स्पीड पर एक्यूरेसी, और कम से कम 75% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। रिवाइज फार्मूला एंड रिपीट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 80% आपको वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपका माना जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% श्योर हो जाएंगे। 70 से 75% अगर आप लाते हैं तो कंपिटिटिव स्कोर रहेगा, 90% एक्सीलेंट के एबव हो जाएगा। ये इसमें बहुत कम बच्चे आएंगे। और यहां पे मैं आपको यही बोलूंगा, इस समय अगर आपको दम लगाकर ये मेहनत करना है तो हमारे पास एक विकल्प है आप लोगों के लिए। जिनके कॉन्सेप्ट तैयार हैं वो मॉक टेस्ट एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस करो। जिनके कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है, मैं आपको बता दूं, सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये 17-18 दिन आप लोगों को आपके रिस्पेक्टेड डीआरडीओ का शक्ति बैच, और ये शक्ति बैच हर एक ब्रांच में हमारा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी प्राइस को हमने और भी कम कर दिया है क्योंकि हमें पता है बहुत कम समय है। अब पूरा का पूरा आपके सब्जेक्ट का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है,
टेक्निकल सब्जेक्ट की 839 रुपए। 2x स्पीड 1x स्पीड जैसी आपकी क्षमता है, 10 घंटे 12 घंटे देख करके कम से कम भीड़ का हिस्सा मत बनो। जा रहे हो तो एक्चुअल फाइट का हिस्सा बनो, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बूस्ट हो। ये रिवीजन में बहुत काम आएगा, क्योंकि एक जगह सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर सिलेबस के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, और यहां पे कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो मौका आपके हाथ से ना जाए, मैं आपको बता दे रहा हूं, डीआरडीओ का सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको पता है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिलेबस वगैरह तो सब पता है, मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं सिलेबस वगैरह भी, राइट। और हाँ, ये जरूर है कि डीआरडीओ का अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूं तो ये देखिएगा, आप लोगों को सिलेबस है ऑटोमोबाइल का, केमिकल का, सिविल इंजीनियरिंग का, ये पूरा का पूरा आपको डीआरडीओ का सिलेबस है। अब देखिएगा यहाँ पे सभी ब्रांच का सिलेबस है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी क्या सारे सब्जेक्ट तो पूछना गेट का सिलेबस है भाई। ये डीआरडीओ एक प्रकार का गेट के सिलेबस को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये प्रोडक्शन हो गया, कैड कैम, मैकेनिक्स, ये सारा चीज आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। जान लगा दो या जाने दो, तो मैं समझता हूं मेरे बच्चे तो जान लगा देते हैं, और बाकी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एंड थैंक यू डीआरडीओ के बच्चे, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। सीबीटी 1 में अच्छा खासा सिलेक्शन आपने दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग सीबीटी 2 में भी बेहतरीन सिलेक्शन देंगे। थैंक यू।